नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। मैडम, आप अपना परिचय बताइए और परिचय बताते हुए अपनी जो भी प्रोजेक्ट हैं और फैक्ट्री हैं उन सब के बारे में आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मैम, मेरा नाम निगार है और मेरी कंपनी सिस्टर एंटरप्राइजेज है जो कि सैनिटरी पैड में वर्क करती है। सैनिटरी पैड मीन्स मेंस्ट्रुअल पैड, ठीक है। जब हम इसको जो काम था, ये कॉटन्स के बहने इको फ्रेंडली कॉटन्स में पैड बने होते हैं और बहुत कम कॉस्ट पे जाते हैं, 25 MRP मिल जाते हैं। तो मैडम ये बताइए, जैसा कि बहुत सारे बिजनेस हैं आज के समय में, हाँ जी। तो आपके दिमाग में ऐसी क्या विचार आया जो कि आपने पैड का ही प्रोडक्ट का एक बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया, फैक्ट्री चला ली? मैम, ये वर्किंग नॉट वर्किंग पर डिपेंड हुआ। जिसकी वर्किंग के लिए आप 70 रुपये 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक आम लड़की के लिए जो अनवर्किंग है और घर में बैठी है, उसके लिए 40, 50 या 100 रुपये बहुत बड़ी एक रकम बन जाती है। अगर आप वर्किंग हो तो आप 200 रुपये भी खर्च करके ला सकते हो सामान, लेकिन आप अनवर्किंग हो तो आपके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 रुपये या 50 रुपये। इसीलिए हमने वेरी लो कॉस्ट एक दूध की थैली 31 रुपीज़ की आ रही है। हम एक महीने के लिए पैड देते हैं 25 रुपीज़ का और ये MRP है। NGO को हम इतना सस्ता देते हैं जिससे कि NGO अच्छे से वुमेन्स के लिए वर्क कर पाए। एक मिनट मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या NGO भी इस प्रोडक्ट को लेती है और NGO किस आधार पर क्यों लेती है? क्या वो NGO क्या करते हैं? NGO मैम ये पैड जो लेते हैं इको फ्रेंडली है, कॉटन से, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा, वो लेडीज से, वुमेन्स से कांटेक्ट में रहते हैं जिससे ये बीमारी को रोक सके। इन्फेक्शन बीमारी है ये बहुत बड़ी, इससे लाखों लेडीज कोरोना से इतनी लेडीज जो है नहीं मरी हैं अभी तक जितनी एक साल में इस बीमारी से मर जाती हैं, सिर्फ इन्फेक्शन से। मैडम, जो आप पैड आप 25 का 25 का बता रहे हो, तो इस 25 के पैड को निर्माण करने में आपकी क्या लागत आ जाती होंगे? मैम, ये निर्माण करने में आ जाती है 8, 9, 10 रुपये। अच्छा, और वैसे आप मार्केट में 25? मार्केट में हम 20,000 नहीं, मार्केट में हम 12 से 15 रुपए का दे देते हैं। अच्छा, 12 से 15। क्योंकि लेबर कॉस्ट भी थी और सबसे बड़ा मोटिव हमें लोकल काम करने में लगा कि लोकल काम करने से लोकल के लोगों को वर्क मिलने लगा। अगर कंपनियां बनेंगी तो लोकल के लोगों को काम भी मिलेगा। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो अकेले के लिए नहीं करते, हमसे 15 लोग 10 लोग जुड़े रहते हैं जिनसे उन लोगों का भी काम चलता है। कितने स्टाफ आपके समय इस समय काम इस समय हमारे पास 25 का स्टाफ है और मार्केट जो लेबर जो काम लेडीज हमारे यहाँ कर रही हैं, एक तो लेडीज हमारे यहाँ सेफ रहती हैं कि उनको बैठे का काम है, आराम से, कोई मेहनत का काम नहीं है, आराम से बैठे बैठे अपना काम करती रहती हैं। कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई मशीन नहीं चलानी है, उनको बस अपने पैकिंग करनी है, बैठ के काम करना है। हम उनसे कोई हार्ड वर्क भी नहीं लेते। दूसरा, उनका अपना घर का परिवार भी चल पाता है, जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। तो उनको मैं तो ये चाहती हूँ कि जिनके पास वर्क नहीं है वो मेरे पास आए, मैं उन्हें काम दूँ, जैसे कि गरीबी भी खत्म हो। जैसे सबसे बड़ा इन्फेक्शन जो है हमारे इंडिया में वो है गरीबी। क्राइम भी पनपता है, ठीक है, और लोग बाहर भी पढ़ा भी नहीं पाते गरीबी की वजह से बच्चों को। तो काम मैं तो चाहती हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें जिससे कि वो काम करें और गरीबी नाम के इन्फेक्शन को ख़त्म कर पाएँ। अच्छी नॉलेज, अच्छी कुल मिला के आपके कहने का मतलब कि एक गरीबी न जाने कितने अवसादों को जन्म लेता है, एक क्राइम करवाता है, एक अशिक्षा भी करवाता है, एक घरेलू हिंसा भी करवाता है। अगर एजुकेशन नहीं होगी आपके पास तो आप
बीमारियां भी लगेंगी, आप सफाई भी नहीं ध्यान दे पाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं तो कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास तो आप किसी से बात करना ये भी भूल जाएंगे कि सामने जो जानवर खड़ा है जिसके 4 पैर हैं उसमें और मुझ में 2 पैर वाले में क्या अंतर है। वो अंतर सीखना बहुत जरूरी है। जबकि जानवर ये अच्छे से जानता है मैं जिसके घर खा रहा हूँ उसे नहीं काटना है, लेकिन अगर एजुकेशन की कमी होती है तो उसको ये नहीं पता होता मैं किसके साथ रह रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बुराई का फर्क ही नहीं पता चलता। तो हमारा ये मोटिव लोकल काम करने का था कि जिससे हमारे पास लेडीज जो काम कर रही हैं उनका परिवार पल सके, उनके बच्चे भी पल सके, और एक लोकल काम लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने किया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज अपने साथ जोड़ रहे हैं जो इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ज़्यादा काम करें, उससे उनका घर परिवार भी चले और एक इन्फेक्शन जो है गरीबी का वो भी खत्म हो और दूसरा इन्फेक्शन जो लेडीज को बीमारी का है वो भी खत्म हो पाए। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे आपने पैड की बात की, तो पैड पहले के समय में जैसे बहुत सारी महिलाएं थी, लड़कियां थी, आज भी कुछ गाँव में हैं कि जब मासिक धर्म आता है तो जैसे शर्मिंदगी सी लोगों बच्चियों के बीच में शर्मिंदगी, बाप पापा के सामने नहीं बोल सकते, भाई के सामने नहीं बोल सकते, हम इस पैड को छिपा छिपा यूज करते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? मैम कभी हमारे पूर्वज जो हैं पूर्वज में चले जाइए, जब हमारे ग्रंथ बने थे उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। अगर किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी भाई ने अगर वो ग्रंथ पढ़ा है इसका मतलब उसको जानता है। ठीक है, हमारे जो गुरु थे, पूर्वज थे, वो क्या कहते थे, किचन में काम ना करने जाओ। वो रीजन ये नहीं होता था कि आप अशुद्ध हो किचन में नहीं जाओ, वो रीजन ये था क्योंकि इस टाइम में दर्द होता है, लेडीज तकलीफ में होती है, तो उसे कम से कम काम कराया जाए। रीजन ये नहीं था आप अशुद्ध हो गए, आप किचन में नहीं छू सकते, या आप मंदिर में नहीं जा सकते, या आप काम नहीं कर सकते। अगर अशुद्ध ये चीज होती तो भगवान को ये चीज क्यों बनाता, ये जग की जननी क्यों बनाता? अशुद्ध ही होता। वो तो आसमान में से बच्चा फेंकता, उससे जैसे और भी जानवर पैदा कर रहे हैं बच्चे, वैसे इंसान भी इतने बच्चे पैदा कर सकता था, जैसे गाय बैल जानवर करते नहीं करते, सबके बच्चे होते हैं, तो वैसे इंसान भी कर लेता। कुल मिला के जो पहले भ्रांतियाँ थी कि मासिक धर्म में 7 दिन तक हम पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते क्योंकि इस समय हम अशुद्ध होते हैं, ये गलत है आपके ख्याल से? ये सारा गलत है। पहले के पूर्वज ने हमारे जो ग्रंथों में लिखा है वो इसलिए मना किया गया है क्योंकि उस टाइम में लेडीज को तकलीफ होती है, जैसे कि आपकी कोई एक हड्डी तोड़ दे। अब जब आपकी कोई हड्डी टूट जाएगी, क्या आप कोई काम करने काबिल रहोगे? नहीं रहोगे ना, उसमें आपको तकलीफ होगी ना। तो वही चीज तकलीफ कम करने के लिए उनका काम कम किया गया कि उनको कम से कम काम किया जाए जिससे कि तकलीफ को मेंटेन हो पाए। मैडम, आपके जो पैड बन रहे हैं उसकी साइज़ क्या होती हैं? जैसे छोटे बड़े सारी साइज़ क्या होती है? रेगुलर एक्सेल हमारे पास है और डबल एक्सेल। ठीक है, एक्सेल और डबल एक्सेल के प्राइजेस क्या हैं? मैम सारे प्राइस जो है हमारे कॉस्टली है। सिर्फ ये जो हमारा है, ये जो हमारा रेगुलर साइज है, रेगुलर साइज में 25 रुपीज MRP है, इसमें 6 पैड्स हैं। ठीक है, और ये हमारा ये रेगुलर प्लस है, ये 30 रुपये MRP में 7 पैड्स हैं। और ये हमारा एक्सेल प्लस साइज है, जो मैंने कहा एक्सेल डबल एक्सेल, ये एक्सेल प्लस में आता है, 40 रुपये MRP में है ये, और इसमें 6 पैड हैं। 100% इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्लास्टिक नहीं है जो इन्वायरमेंट को खराब करे, मतलब इन्वायरमेंट का कोई खराब होने का सिस्टम ही नहीं है। मैडम, लास्ट में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कोई संदेश? बस इतना संदेश है, बीमारी चाहे कोई भी हो बढ़ावा ना दे। बीमारी चाहे कोई भी हो बढ़ावा ना दे, जख्म चाहे कोई भी हो बिना दवा के ना छोड़े। कॉटन कपड़ा यूज ना करें, इन्फेक्शन हो गई, बीमार हो गई, दवाई का खर्चा करोगे, उससे बेटर है आप 25 रुपये अपने एक दिन दूध की थैली ना लाएं, चाय ना पिए एक दिन, लेकिन इन्फेक्शन से दूर रहें।